जय श्री राम। जय श्री राम। सूर्य देवाय नमः। सूर्य देवाय नमः। आपको दिया वचन पूरा करने का समय आ गया है। मैं किष्किंधा जा रहा हूं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अंततः आपका 18वां जन्मदिन आ ही गया। प्रभु श्री राम के मिलने के विचार से ही आपका मुखमंडल तेजस्वी हो गया है। प्रभु श्री राम से मिलने के बाद मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। और हनुमान जी, ऐसा उद्देश्य जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में आपकी कीर्ति गूंजेगी। जहां जहां प्रभु श्री राम की आराधना होगी, वहां वहां आपकी भी पूजा की जाएगी। मैं तो प्रभु श्री राम की पूजा करना चाहता हूं। उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। जाइए हनुमान जी, जाइए। नियति आपके मार्ग पर आंखें बिछाए बैठी है। जाइए हनुमान जी, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है उस उद्देश्य को पूरा कीजिए। पूरे ब्रह्मांड से बुराइयों का अंत कीजिए हनुमान जी। सत्कर्म करने वाले सबकी आंखें आप पर लगी है। चिरकाल से जो अन्याय और अत्याचार सहते आए हैं, जन्म जन्मांतरों से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। जाइए और इस ब्रह्मांड से अन्याय और अत्याचार का अंत कीजिए हनुमान जी, अंत कीजिए। जाइए हनुमान जी, जाइए। महारानी जी, ये अरे हाँ, ये तो सबसे पहले चाहिए। मेरे हनुमान को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। वहां रख दो। इतना सामान? इतना कहाँ है महाराज? देखिए, उसके सामान के साथ मैंने ये तकिया भी रख दिया है। बचपन से मेरा हनुमान इसी तकिए पे तो सोया है। वो इसके बिना सो नहीं पाएगा। महाराज, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गई? इतना सामान हनुमान लेकर कैसे जाएगा? परंतु क्यों? उसके साथ सैनिक भी तो जाएंगे ना। मेरा हनुमान इतने दिनों के लिए मुझे छोड़कर जा रहा है।
कब आएगा? हनुमान जाएगा, परंतु वो वापस नहीं आएगा। हम कुछ नहीं कर सकते, ये उसका भाग्य है। उसे जाना होगा। हमारा पुत्र 11वां रुद्र है, उसे महान कार्य करने हैं। उसे रोकने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए हमें। परंतु मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं जी सकता। महावीर हनुमान की जय। महावीर हनुमान की जय। ये सब क्या है माँ? तुम जा रहे हो ना, तो सोते वक्त तुम्हें उड़ने के लिए चादर चाहिए ही चाहिए। याद है तुम्हें जब तुम आश्रम गए थे, तब तुमने कहा था तुम्हें ठीक से नींद नहीं आती। वो चादर ना होने के कारण था। मैंने तुम्हारे लिए 4 चादरें रख दी हैं। और इसमें क्या है माँ? ये तुम्हारे पसंद के लड्डू, मोतीचूर के। पता नहीं किष्किंधा में मिले या ना मिले। और हाँ, इसमें गिलासियां हैं। बचपन से ही तुम्हें गिलासी में दूध पीने का बहुत चाव है। वहां तुम्हारा मन कर गया तो मैंने तुम्हारी सभी आवश्यकता की चीजें बांध दी हैं। तुम्हें यात्रा में भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये भी तो तुम्हारे साथ जाएंगे। नहीं माँ, ये सब वस्त्र मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। और ये सब सैनिक भी मेरे साथ नहीं जा सकते माँ। परंतु नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। ये यात्रा मुझे अकेले ही करनी होगी। माँ, ये यात्रा मुझे बिना किसी सुख सुविधा के करनी है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। तुम अपने हर कार्य में सफल हो पुत्र। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने जीवन का हर युद्ध वीरता से लड़ो पुत्र। और जीवन में किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो अपने पिता को याद रखना। मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है पुत्र, सब तुम्हारा है। जो आज्ञा पिताजी। हनुमान की जय। महावीर हनुमान की जय। महावीर हनुमान की जय। महावीर हनुमान की जय। महावीर हनुमान की जय।
वीर हनुमान की जय। महावीर हनुमान की जय। महावीर हनुमान की जय। महावीर हनुमान की जय। महावीर हनुमान की जय। जय हनुमान जी की जय। हनुमान जी की जय। हनुमान जी की जय। प्रभु प्रभु जाइए हनुमान जी, जाइए। जय हनुमान जी की, हनुमान जी की, हनुमान जी की, कैसी हनुमान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं भद्रक, मुझे अकेले ही जाना होगा। तो फिर मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूंगा? किसके साथ खेलूंगा? किसके साथ फल तोड़ूंगा? तुम्हें यहीं रहना होगा भद्रक। तुम्हारा यहाँ रहना अति आवश्यक है। क्यों हनुमान? मैं चाहता हूँ सबको तुम में हनुमान नजर आए। परंतु मैं तुम्हारा स्थान कैसे ले सकता हूँ? किसी को भी तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हनुमान उनके साथ नहीं है। ये कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें मेरे माता पिता की डांट भी सहनी होगी और उनके प्यार को भी श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना होगा। कितना कुछ तुम पर छोड़े जा रहा हूं भद्रक, तो तुम मेरे साथ कैसे चल सकते हो? लो खाओ। हाँ भाई, बाली और सुग्रीव जैसे महान राजाओं से मित्रता करने जा रहे हो। हम तो उनके सामने तुच्छ है ना? ऐसा मत कहो भद्रक, हमारी मित्रता बचपन से है। तुम अपनी जगह हो और वो अपनी जगह। बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं ना? हाँ, दोनों ही जुड़वा भाई हैं। दोनों ही परमवीर महाशक्तिशाली हैं। बाली किष्किंधा का राजा है और इतना शक्तिशाली है कि और सुग्रीव? सुग्रीव मेरे गुरुदेव सूर्यदेव का पुत्र है। अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकता है। बाली को ऐसा वरदान प्राप्त है कि युद्ध में जो भी कोई उसके सामने आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। मैं ऐसे दो महान भाइयों के पास जा रहा हूं भद्रक, मुझे जाने की अनुमति दो। मुझे भूल मत जाना। कभी नहीं। मित्रों को कोई भूलता है क्या? हनुमान,
तुझे ललकार रहा हूँ। बाली! बाली! बाहर क्यों नहीं आ रहा बाली? बाली! बाहर आ! डरता है क्या मुझसे? मायावी तू मुझसे युद्ध करने आया है? हाँ, आज मैं तुझे शक्तिहीन कर दूंगा। तू मुझे शक्तिहीन करने नहीं, मेरे हाथों मरने आया है। हाँ। मायावी इसी गुफा में क्या है? तुम यही ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। आप अंदर क्यों जाते हैं भैया? हम इस गुफा का मुंह ही बंद कर देते हैं, वो बाहर नहीं आ पाएगा। सुग्रीव, उसने मेरी नगरी में आकर मुझको ललकारा है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। छोटे भाई के होते हुए आप उससे क्यों लड़ेंगे? मैं गुफा में जाऊंगा, मैं उससे दंड दूंगा भैया। नहीं सुग्रीव, नहीं, इसे तुम मेरा आदेश समझो और तुम मेरी यही प्रतीक्षा करोगे। मुझे वचन दो कि तुम मेरी यही प्रतीक्षा करोगे। मैं आपको वचन देता हूं भैया। रुको, क्यों? वहाँ मत जाओ। कारण? कारण कारण क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, उस मुख से ना जाओ तो ना जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है। लेकिन किष्किंधा जाने का एकमात्र यही मार्ग है। क्या कोई दूसरा मार्ग नहीं ढूंढ सकते? लेकिन इस मार्ग से क्यों नहीं? तुम किसी की भी सुनते हो या नहीं?
कहा ना, ये मार्ग सुरक्षित नहीं है। अच्छा, क्यों सुरक्षित नहीं है? ओहो, अरे बुद्धिहीन, इतनी भी समझ नहीं है कि मैं तुम्हें रोक रहा हूँ तो? मेरी भलाई के लिए रोक रहे हो ना? मुझे किसी की भलाई नहीं चाहिए, मुझे इसी मार्ग से जाना है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। क्या? देखो, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें इस मार्ग से नहीं जाने दूंगा। क्या करोगे तुम? मैं तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। और तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? देखो, एक बात समझ लो, मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है और मैं इसी मार्ग से जाऊंगा। तो जाओ, मरने दो सबको, सब बच्चों को मरने दो। प्रतीक्षा करोगे? मुझे वचन दो कि तुम मेरी यही प्रतीक्षा करोगे। मैं आपको वचन देता हूं भैया। मैं आप लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता था, परंतु वो बच्चा मुझे मेरे मार्ग में जाने से रोक रहा था। बाबा, आप बताएंगे क्यों? धरती के उस टुकड़े का मालिक एक तांत्रिक है, सिद्धि बाबा। तांत्रिक? सिद्धि बाबा? हाँ, ना जाने उसकी हम गांव वालों से क्या दुश्मनी है। जो उसकी धरती पर जाता है उसका दंड वो हमें देता है। दंड नहीं दूंगा तो सिद्धि बाबा की कीर्ति और भय कैसे फैलेगा? मैं कभी अपने हवन की आग बुझने नहीं देता। ओम ही ओम फट स्वाहा। तो कोई उस मार्ग से आता जाता नहीं? हम भी यही चाहते हैं कि कोई उस मार्ग से न जाए। उसकी धरती पर जो भी जाता है उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। दंड? कैसा दंड? वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाता है और पूर्णमासी के दिन उनकी हत्या कर देता है। आ रहा है तेरी मुक्ति का दिन बच्ची, आ रहा है। ओम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा। ये अन्याय आप लोगों पर इतने दिनों से हो रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हैं। उस सिद्धि बाबा से लड़ते क्यों नहीं? उससे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। वो तंत्र विद्या का महान ज्ञानी है और इस रघु की बहन राजी को वही उठाकर ले गया। ओह, इसीलिए रघु तुम्हें उस रास्ते से जाने के लिए रोक रहा था। और कल कल क्या? कल पूर्णिमा है। तुम यहाँ से आगे मत जाना।
भैया 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 आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते भैया। तुम क्या यहीं से जाओगे? हाँ, जाना तो यहीं से पड़ेगा, क्योंकि किष्किंधा जाने का एकमात्र यही सबसे छोटा मार्ग है। तो जाओ, खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जाओ। जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन राजी को वापस लाने के बाद। तुम क्या सिद्धि बाबा से लड़ोगे? तुम मेरी बहन को वापस ले आओगे? तुम? सिद्धि बाबा तुम्हें मार डालेगा, मारे जाओगे तुम। बेशक मारा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन को वापस लेकर ही आऊंगा, और किष्किंधा जाऊंगा तो इसी मार्ग से जाऊंगा। सच? तुम मेरी बहन को वापस ले आओगे? हाँ। कहीं अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगे? मित्र कभी अपनी बातों से नहीं पलटते। बाली भैया, मायावी इस गुफा से निकला तो मुझे भी मार डालेगा। बाली भैया, बेटा, हम पर दया करो, इस रास्ते पर मत जाओ। सिद्धि बाबा मेरी राजी को जीवित नहीं छोड़ेगा। आप चिंता न करें, मुझ पर विश्वास रखें। बस मैं आपकी बच्ची को वापस जीवित लेकर आऊंगा। आ रहा है, एक और अभागा आ रहा है मेरी सीमा के अंदर। सिद्धि बाबा, मेरे पैरों की आहट सुन रहे हो? मैं तुम्हारी धरती को अपने पैरों तले रौंद रहा हूं। कुछ पीड़ा हुई? सिद्धि बाबा, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत बड़े तांत्रिक हो। मुझे नहीं सिखाओगे अपनी कोई विद्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। स्वामी, महाराज, बाली के बाद तो सिंहासन आपको ही संभालना होगा। बाली का स्थान कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं। परंतु सुग्रीव जी, इस सिंहासन के
उत्तराधिकारी तो आप ही हो ना? नहीं, मैं सिंहासन पर कभी नहीं बैठ सकता। मैं अपने भाई का स्थान कभी नहीं लूंगा। मैं अपने भाई का स्थान कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। बस अभी मैं मंत्री वर ही समझा सकते हैं। मेरे बच्चों को मौत के मुंह में ले जाने वाला यही है। पहले क्या हम कम दुखी थे जो इस गांव का एक और बच्चा उस तांत्रिक का शिकार हो जाएगा? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चले जाओ, हम तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। हाँ, चले जाओ यहाँ से। जिंदगी चाहते हो तो लौट जाओ। क्या तुम सत्य में बच्चे को बचाना चाहते हो? मैं इसे अपना धर्म समझता हूँ और अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मगर तुम तो किष्किंधा जा रहे हो ना? बाबा, किष्किंधा तो मैं कुछ समय बाद भी जा सकता हूँ, लेकिन मौत बच्चों को और समय नहीं देगी। आप मुझे बस इतना बताइए, क्या दूसरा कोई रास्ता है? रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते पर हर तरफ मौत ही मौत है। मौत को मैं अपनी मुट्ठी में लेकर घूमता हूँ। आप मुझे बस वो रास्ता बताइए। उस रास्ते पर सांप ही सांप है, विषैले से विषैले सांप। सांप सांप मुझे देखते हैं तो काटते नहीं, डोलने लगते हैं। मैं शिव पुत्र हनुमान हूँ और सांप मेरे पिताश्री के गले की माला है। मैं आपका दुख समझता हूं सुग्रीव। अपने प्रिय भाई को खोना बहुत पीड़ाजनक है, लेकिन एक राजा के बिना राज्य हमेशा खतरे में रहता है। शत्रुओं के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं होता। वो आक्रमण करने से नहीं चूकते और प्रजा भी राजा की अनुपस्थिति में दिशाहीन हो जाती है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि मैं बाली की जगह ले लूं, पर ये कोई क्यों नहीं जानता है कि जिस भाई का मैं इतना सम्मान करता हूं, उनका सिंहासन लेकर मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? सुग्रीव, जिस किष्किंधा को आपके भाई ने इतना सशक्त और समृद्ध बनाया है, क्या आप उस किष्किंधा को अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखेंगे? क्या आप ये चाहेंगे कि आए दिन शत्रु किष्किंधा पर आक्रमण करते रहें और उसे लूटते रहें? छोटे भाई होने के नाते आपका यह कर्तव्य है और उत्तरदायित्व भी कि आप किष्किंधा के राज सिंहासन पर बैठकर किष्किंधा की रक्षा करें, और किष्किंधा की प्रजा की भी यही मांग है। अगर राज्य की सुरक्षा की बात है तो आपका कल्याण हो। कल सुबह ही आपका राज्याभिषेक होगा महाराज सुग्रीव। जामवंत जी, मैं अपने भाई के बिना बिल्कुल अकेला हो गया हूं। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव कभी भी कोई काम अर्थहीन नहीं करते। जीवन और मृत्यु में भी किसी क्रिया का, किसी विचार का, किसी प्राणी का संयोग छिपा होता है। कौन जाने आपने अपना भाई खोया है और कोई भाई जैसा ही आपके जीवन में आए और उसकी कमी पूरी कर दे।
जिंदगी चाहते हो तो लौट जाओ। बहुत जिंदगी है मेरे पास और लौटूंगा सिद्धि बाबा से मिलकर। तुम वहां पहुंच नहीं पाओगे। कौन? तुम रोकोगे मुझे? नहीं मानोगे तो रोकेंगे भी और यहां से जिंदा वापस जाने भी नहीं देंगे।